नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं फटाफट से बड़ी खबरें। पंजाब चुनाव में कांग्रेस नेता सुनील ने हिजाब मामले पर पीएम से मांगा जवाब, कहा कल सिखों की पगड़ी पर भी उठेगा सवाल। हिजाब विवाद के बीच प्रोटेस्ट कर रही छात्राओं के माता पिता ने लगाया बड़ा आरोप, कहा सोशल मीडिया पर शेयर हो रही निजी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कांसगंज कस्टोडियल डेथ केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अल्ताफ के दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का सवाल ही नहीं उठता, विधानसभा में बीजेपी के हंगामे पर बोले बीडी कल्ला। रीट पेपर लीक है 400 करोड़ का घोटाला, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सरकार हर अभ्यर्थी को करे 90,000 रुपए का भुगतान। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर मिला दूसरा कार्यकाल, 5 साल के लिए और संभालेंगे पद। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य बढ़ाने पर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा राजस्व बढ़ने पर राजकोषीय घाटा कम होगा। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा संकुचन, इसके बावजूद खुदरा महंगाई की दर 6.2% रही, निर्मला सीतारमण। सरकार आईपीओ के जरिए जुटाएगी 65,000 करोड़ रुपए की राशि, आज दस्तावेज फाइल किए जाने की उम्मीद। निवेशकों का भारतीय स्टार्टअप पर बड़ा भरोसा, दिसंबर तिमाही में जुटाए 7 अरब डॉलर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव पलायन को पलटने और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा चुनाव। चीन ने 6G टेक्नोलॉजी तैयार कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5G से 100 गुना तेज है स्पीड, 10,000 HD लाइव वीडियो को किया स्ट्रीम। 13 फरवरी से बढ़ेगा कोहरे का प्रकोप, 2 दिन हवा रहेगी साफ, जाने मौसम का पूरा हाल। देश के कई हिस्सों में डाउन हुआ एयरटेल नेटवर्क, कंपनी ने ग्राहकों से मांगी माफी। उत्तराखंड में एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ करोड़पति और आपराधिक छवि उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी। उत्तराखंड इलेक्शन में बीजेपी ने दिग्गजों को सौंपी कमान, लगातार 2 दिन स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार, मोदी शाह राजनाथ करेंगे जनसभा। हूती विद्रोहियों के हमले से परेशान यूएई, मदद के लिए आगे आया यूएस, मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर को करेगा मजबूत। इमरान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, कहा भारत के साथ चाहते हैं संबंध सामान्य करना, मगर कश्मीर बड़ा मसला। नया पाकिस्तान बनाने में फेल हुए इमरान खान, पहली बार स्वीकारी अपनी गलती, कहा वादों पर नहीं उतरा हूं खरा। बिहार में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने आरजेडी एमएलसी पर साधा निशाना, कहा ऐसे दुराचारियों को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने की सीएम नीतीश की तारीफ, कहा उन्होंने समाजवादी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट से लोगों का हुआ बुरा हाल, हालात से निपटने के लिए यूके के अधिकारियों ने की तालिबान से बात। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दाखिल, यूथ कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। राजस्थान में 4 साल की मासूम के दुष्कर्म हत्या मामले में पोक्सो कोर्ट का फैसला, 15 घंटे में पकड़ा आरोपी, 8 दिन में चालान और अब फांसी। महाराष्ट्र में सुबह सुबह विकास कार्यों का जायजा लेने निकले डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे, महालक्ष्मी इलाके का किया दौरा।
यूपी के उन्नाव में दलित युवती का अपहरण के बाद हत्या मामले में इंस्पेक्टर सस्पेंड, सपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर आरोप। तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज, रूस के हजारों सैनिकों ने बेलारूस में शुरू किया सैन्य अभ्यास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की चेतावनी, कहा सेना भेजने का मतलब वर्ल्ड वॉर। अमेरिका का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में अगले 48 घंटों में हमला कर सकता है रूस। चीन पर नकेल कसने के लिए यूएस का नया प्लान, इंडोनेशिया को बेचेगा F-15 फाइटर जेट, $14 अरब के हथियारों की हुई डील। क्वाड मीटिंग में विदेश मंत्री जयशंकर बोले, कोरोना से निपटने और वैक्सीन वितरण को लेकर बुनियादी ढांचे पर बनी सहमति। क्वाड समिट में विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू, ऐसे जयशंकर ने कहा, इस संगठन ने किया अच्छा काम, हमारे संबंध हुए मजबूत। अमेरिका में महंगाई 4 दशक पार, भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स करीब 800 अंक नीचे टूटा। मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग के लिए 175 उम्मीदवारों का नामांकन वैलिड, 28 फरवरी को होगा मतदान। यूपी के मेरठ में बीजेपी की गुंडागर्दी, विधायक के संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी को मारा थप्पड़, सपा प्रत्याशी को भी पीटा। देश में कोविड संक्रमण के मामलों में गिरावट, पिछले 24 घंटों में 58,077 नए केस दर्ज, 657 मरीजों ने तोड़ा दम। देश भर में 100 दिनों से नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल के भाव में मामूली सुस्ती। दिल्ली में 40 पंजाबी टीचर्स की भर्ती की गई, 800 का था वादा, आपके पूर्व एमएलए कालका का केजरीवाल पर हमला। सिद्धू की बेटी का पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा चन्नी जी गरीब कैसे हुए, 133 करोड़ तो उनके बैंक अकाउंट में ही मिल जाएगा। यूपी के कैराना में बिना नंबर प्लेट की कार में मिली ईवीएम, डीएम ने कहा यह सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण पर होगी चर्चा। देवेन ब्रावो का सबसे अच्छा दोस्त भारत से हुआ लापता, इंस्टाग्राम पर शेयर की डिटेल, पता चलने पर वेस्टइंडीज को बताए। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक स्थगित, जल्द जारी होगी नई डेट शीट। कर्नाटक में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में हिजाब के साथ नो एंट्री, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया स्कूल खोलने का निर्देश। आगे भी सस्ती रहेगी होम लोन की ब्याज दरें, आरबीआई के फैसले से दूर हुई ईएमआई की टेंशन। आज ही के दिन नेशनल मंडेला को कैद से रिहा किया गया था, रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए जेल में बिताए थे 27 साल। यूपी में पहले चरण में 60.17% वोटिंग, उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 60.17% हुआ मतदान। विवादों में डोनाल्ड ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हेबरमैन की किताब में दावा, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के शौचालय में बहाया दस्तावेज। कांग्रेस पर गरजे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले इनकी कथनी और करनी को जनता ने परख लिया, इस बार फिर खिलेगा कमल। बिहार में तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश को घेरा, कहा समाजवादी का चोला पहनकर नहीं बन सकते समाजवादी। झारखंड में जिसे ड्रेस कोड पसंद नहीं, वे अपने बच्चों को बिना यूनिफॉर्म वाले स्कूल में भेजे, हिजाब विवाद पर सीपीआई नेता की नसीहत। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से होगा शुरू, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। अरुणाचल के 2 किशोरों का साल 2015 में पीएलए ने किया था अपहरण, सदन में बीजेपी सांसद की पीएम से गुहार, चीन से छुड़ाए हमारे बच्चे। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि परिसर के पास से गिरफ्तार हुआ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, बांग्ला में लिखी धार्मिक किताब भी बरामद।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।